और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में 25 वर्ष बाद नगरपालिका की सत्ता में पहुंची कांग्रेस के बोर्ड को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ कि पालिकाध्यक्ष व कांग्रेस पार्षदों के बीच चल रही बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। पालिकाध्यक्ष व कांग्रेस पार्षदों के बीच पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू के पद ग्रहण करने के बाद से ही चल रहा द्वंद्व युद्ध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस के पार्षदों ने अपने ही पालिकाध्यक्ष के खिलाफ खुली बगावत करते हुए पालिकाध्यक्ष के पद पर कमलेश साहू के आसीन होने के बावजूद बगावती पार्षदों ने अपने पार्षद संघ का अध्यक्ष भी चुन लिया है तथा लगातार पालिकाध्यक्ष को घेरने में लगे हुए हैं। नगर के प्रथम नागरिक का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही कमलेश साहू के खिलाफ अपने ही पार्षदों ने बगावत का सुर बुलंद कर दिया था, जो अब कांग्रेस पार्षदों की बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। पालिकाध्यक्ष के खिलाफ अपने ही पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए पालिकाध्यक्ष को मानो पूरी तरह नकारते हुए पार्षद दल संघ का नेता भी चुन लिया है, जिसे मानो अब केकड़ी की एक नगरपालिका में दो पालिकाध्यक्ष होने सा लगने लगा है। इधर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ पार्षद संघ के बैनर तले पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए लगातार अपने ही पालिकाध्यक्ष पर हमलावर होते दिख रहे हैं तथा पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू के खिलाफ अन्य पार्षदों को भी लामबंद करने में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू पर कई आरोप मढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को पालिकाध्यक्ष की शिकायत तक कर दी। शुक्रवार को पालिका नवल दादिच के नेतृत्व में पार्षदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को सौंपा तथा ज्ञापन में बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में नगरपालिका में गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अपने चहेते को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा पालिका अध्यक्ष अपनी मनमानी कर राज्य सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि नगरपालिका के पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू व अधिशासी अधिकारी की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों की कार्रवाई का विवरण तक वेबसाइट पर अपलोड कर पब्लिक को जानकारी देना तो दूर, बैठकों की कार्रवाई का विवरण भी प्रति पार्षदों को नहीं दी जा रही है। पार्षदों ने ज्ञापन में बताया कि पालिकाध्यक्ष अपनी सोची समझी रणनीति के तहत शिविर आयोजन के दौरान संबंधित पार्षद को शिविर से दूर रखकर अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत पार्षदों ने अजमेर संभाग पर्यवेक्षक को भी की है। पार्षदों ने ज्ञापन में यहां तक आरोप लगा दिया कि पालिकाध्यक्ष व संबंधित अधिकारी अपने चहेतों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण वह लोग न तो स्वायत्त शासन विभाग के उक्त आदेशों के तहत एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों की कार्रवाई को सार्वजनिक कर रहे हैं और न ही उक्त कार्रवाई की जानकारी पालिका के पार्षदों को दे रहे हैं। पार्षदों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद संघ के अध्यक्ष नवल दादिच, आसिफ हुसैन, विनोदाचार्य, मोर सिंह राणावत, जितेंद्र बोहित आदि पार्षद मौजूद रहे। उल्लेखनीय कि राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भी पालिकाध्यक्ष व कांग्रेस पार्षदों के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति बन गई थी तथा इस दौरान बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। हालांकि वयोवृद्ध कांग्रेसियों ने इस दौरान स्थिति को भांपते हुए मामला शांत करवा दिया था। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से बंद पड़े खेलकूद गतिविधियों के बीच अब खेल नगरी केकड़ी में बड़े स्तर पर राज्य लेवल के कबड्डी के महाकुंभ का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा चुका है तथा प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आयोजनकर्ता विद्यालय सहित शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य की 33 जिलों की 67 टीमें भाग लेने के लिए केकड़ी पहुंच चुकी है, जिससे खेल नगरी केकड़ी में 2 बरस बाद खिलाड़ियों का फिर से मेला लगने लग चुका है। प्रतियोगिता की तैयारियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शुक्रवार को आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने बताया कि प्रतियोगिता के हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के ठहराव के लिए 12 स्थानों पर आवास की व्यवस्था की गई है। साथ ही बस स्टैंड पर आने वाले प्रभारियों व खिलाड़ियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आवास व्यवस्था पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय
अजमेर रोड केकड़ी, सुधा सागर जैन विद्या विहार सापंदा रोड, इमानुअल स्कूल, राव अमर सिंह स्कूल, आन अकेडमी, महाभारती, ग्रीन पार्क, शक्ति अकादमी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में रखी गई है। वह प्रत्येक जिले के लिए एक एक प्रभारी बनाया गया है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए 8 खेल कोर्ट बनाए गए हैं, जिसमें से 4 कोर्ट पटेल मैदान पर और 4 कोर्ट नए खेल स्टेडियम पर बनाए गए। प्रतियोगिता संयोजक व प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर विभिन्न कमेटियां बनाई गई है, जिन्हें जिम्मेदारियां देकर मॉनिटरिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रतियोगिता के ब्लॉक प्रभारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की गई है। प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार व शारीरिक शिक्षक किशन लाल जाट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लीग मुकाबलों में सुपर टैकल का नियम लागू होगा व सुपर लीग से प्रो कबड्डी के सभी नियम लागू होंगे। साथ ही सभी मैच मीटिंग के साथ दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे और इस निर्णायक निदेशक बीकानेर व संयुक्त निदेशक अजमेर से नियुक्त किए गए, जो निष्पक्ष निर्णय के द्वारा प्रतियोगिता को संपादित करेंगे। शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को सुबह 11:15 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा मौजूद रहेंगे तथा अध्यक्षता फार्मेसी काउंसिल बोर्ड के सदस्य राजेंद्र भट्ट करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों के रूप में समारोह में स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र जाटव, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक अजय कुमार गुप्ता, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गायत्री शर्मा मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तसवारी की बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। साथ ही पटेल आदर्श विद्यालय बालिका विद्यालय केकड़ी व श्री शक्ति अकादमी केकड़ी द्वारा भी प्रस्तुतियां दी जाएगी। प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी के प्रसिद्ध व नामी खिलाड़ी भी आने की संभावना है। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी। 65वीं राज्य स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सत्र 2021-22 छात्र छात्रा वर्ग अंडर 14 में क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 नवंबर 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट श्रीमान सागर जी शर्मा, युवा नेता कांग्रेस, अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी भट्ट, सदस्य राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग जयपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमान कमलेश जी साहू, नगरपालिका अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी सत्तावत, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकड़ी, विशिष्ट अतिथि श्रीमान धर्मीचंद जी न्याती, पूर्व अध्यक्ष सरपंच संघ पंचायत समिति केकड़ी के आतिथ्य में पटेल मैदान केकड़ी में प्रातः 11:15 में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान की बॉयज़ एंड गर्ल्स की 33 जिलों से 66 टीमें और एक बीकानेर शार्दुल विद्यालय से टीम आ रही है। इस प्रकार 67 टीमें यहाँ केकड़ी नगर में कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें भाग लेने जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने सभी व्यवस्थाएं माकूल कर दी है। आवास व्यवस्थाएं राजकीय एवं निजी व्यवस्था विद्यालयों को मिलाकर 11-12 स्कूलों में आवास व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भोजन व्यवस्था कटारिया धर्मशाला, विश्राम धर्मशाला केकड़ी अजमेरी गेट के पास की गई है। और हमारे इस प्रतियोगिता के लिए 8 कोर्ट हमने बनवाए हैं, जिसमें 2 कोर्ट हमने इस पटेल मैदान स्टेडियम के सामने बनवाए हैं और साथ में 6 कोर्ट जो एग्रीकल्चर फार्म हाउस था जिसमें नया ग्राउंड बना है उसमें बनवाया गया है। और ये प्रतियोगिताएं 1 नवंबर तक चलती रहेगी। इसमें लीग मैचेज, सुपर लीग मैचेज के माध्यम से अंत में सेमीफाइनल और फाइनल की प्रतियोगिताएं होगी। सभी केकड़ी वासियों से विशेष अनुरोध है कि आप सभी सहयोग प्रदान करके इस प्रतियोगिता का सफल करें। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं प्रेमचंद मोची, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पूरे नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता को भाग लेकर
और देखने के लिए पधारे। सभी बच्चे अंडर 14 के हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमने सर्दी से बचने के लिए भी माकूल व्यवस्था की है। इसी प्रकार राज्य सरकार की जो कोविड गाइडलाइन है उसी के लिए प्रत्येक आवास व्यवस्था पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और खेल मैदान में जब भी बच्चे टीम के साथ उतरेंगे तो वहाँ भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर कोविड गाइडलाइन का भी हम पालना कर रहे हैं। एक बार सभी नगरवासियों से अनुरोध कि आप पधार कर हमें इस प्रतियोगिता को गौरवान्वित स्थान प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएं। सर इसमें समय क्या रहेगा, जैसे रात्रि में, दिन में, कब कब प्रतियोगिता होगी? इसमें हम ये चाह रहे हैं कि रात्रि में भी 2 कोर्ट जो कि मुख्य स्टेडियम के सामने बनाए हैं, इसमें रात्रि मैचेज भी सुपर लीग के बाद में प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसका टाइम 6 बजे या 6:30 बजे के 5:30-6 बजे के लगभग ये सुपर लीग मैचों के बाद में रात्रि की व्यवस्था भी की गई है प्रतियोगिता के लिए, ताकि सभी कामगार मजदूर लोग भी इस प्रतियोगिता का आनंद उठा सकें। ऐसी हमने व्यवस्था की है। इसी के साथ सभी नगरवासियों से अनुरोध कि इसमें पधार कर अधिक से अधिक सहयोग सर प्रदान कोरोना के चलते करीब साल से 2 साल हो गए खेलकूद प्रतियोगिताएं पूरी तरह ठप पड़ी है। उसके बाद में केकड़ी तो खेल नगरी है वैसे तो, और अब राज्य स्तर की प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है, तो उसको लेकर किस तरह उत्साह है शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों कर्मचारियों में किस तरह, सर बताएं। देखिए क्या है कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से प्रतियोगिताएं नहीं हो रही थी, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से 8-10 महीने से कोविड में गिरावट आई है, कोरोना केसेस भी कम हुए हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार शिक्षा विभाग ने एक डिसीजन लिया है कि जो सितंबर में ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी उसको देखते हुए अब ये अक्टूबर-नवंबर में जिला स्तरीय के बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जा रहा है और हम राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन के तहत पूरी माकूल व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां रही है और किस प्रकार अंजाम दिया जा रहा है तैयारियों को, सर बताएं। जैसा सीबीओ सर ने बोला, जी सर, हमने कोशिश की है कि जो 67 टीमें आ रही है पूरे राजस्थान से और सभी छात्र छात्रा वर्ग दोनों वर्ग में जो बच्चे हैं वो 14 वर्ष से कम हैं, तो हमने उनके आवास के लिए गद्दे और रजाई की भी व्यवस्था की है और हमने कोशिश की है कि उनको एक टाइम भोजन हमारी तरफ से मतलब भामाशाहों की तरफ से अपन कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था कटारिया धर्मशाला में की गई है और माकूल व्यवस्था है। बड़े स्तर पे कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए भोजन, आवास, मैदान हर जगह पे कोरोना गाइडलाइन की पालना होते हुए मैच करवाए जाएंगे। सर बामा साहब का सहयोग मिल रहा है प्रतियोगिता में? बिल्कुल, वो तो जैसा कि आपको भी विदित है, केकड़ी एक खेल नगरी है, तो यहाँ पे जिसके भी पास हम गए हैं आज तक हमें मतलब सकारात्मक सहयोग मिला। ठीक सर, आप ये जानकारी दीजिए सर, जैसे केकड़ी में पहली बार। जी सर बताएं। देखो, केकड़ी शहर के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी राज्य स्तरीय जो कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र छात्रा राजस्थान सरकार द्वारा इस शहर को मिला है। ये प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा इस शहर को मिला है और हमारे अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और सभी भामाशाह सबने हमारे को इस प्रतियोगिता के लिए एक मोटिवेशन दिया है और उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को अच्छे से अच्छा, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे खेल मैदान हो, चाहे आवासीय हो, सभी के लिए हमें कोऑपरेट किया और हमें ये निर्देशित किया कि आप इस शहर में जो भी बाहर से मेहमान छात्र छात्रा पार्टिसिपेंट यहाँ भाग लेंगे उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ मिली और हमने हमारे अधिकारियों ने और हमारे जो सहयोगी है जितने भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं सबने मिलकर के हमने एक निर्णय लिया कि इस प्रतियोगिता को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए लीग हम मिट्टी के मैदान पर करवाएंगे। उसके पश्चात सुपर लीग जो 29 तारीख को हमारे शेड्यूल के अनुसार इवनिंग में होगा शुरू, उसके अंतर्गत हम 2 मैच ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत जो सुपर 8 की जो टीमें होगी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों वर्ग की टीमों को हम नेट पे खिलाएंगे उनको, और दोनों जो ग्रुप है बॉयज़ एंड गर्ल्स उनके शेड्यूल ऐसा होगी सभी टीमें उसमें समय के अनुसार खेले। और हमारे ऑफिशियल है जो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता में जो ऑल इंडिया एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड कम से कम 15 ऑफिशियल इसी टूर्नामेंट में मैट पर अपनी सेवाएं देंगे। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है शहर के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए अच्छे डिसीजन मिलेंगे
बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और अधिकतर प्लेयर हमने उनको इंडिकेट भी किया, सूचित भी किया, जितना मेरे व्यक्तिगत संपर्क है उन बच्चों को सभी को मेट शूज़ लाने के लिए बोला है। तो अधिकतर बच्चे इस प्रतियोगिता में मेट शूज़ पर खेलते हुए एक तरह से प्रो कबड्डी जो भी चलने वाली है 7वां 8वां सत्र चलेगा, उसी के अनुरूप से केकड़ी के शहर के अंदर शहरवासियों को कबड्डी खेल देखने को मिलेगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे प्रो कबड्डी के आने के बाद में इसकी लोकप्रियता भी बढ़ी है, जी। तो इसकी जो नियम है सर वो काफी बदल चुके हैं, तो क्या ये जो प्रतियोगिता हो रही है या क्या नए नियमों के आधार पर होगी या पुराने जो नियम है उसके आधार पर, जैसे सुपर टेकर वगैरह जो है ये उसका आधार नए नियम इसमें इंक्लूड हो गए क्या? सर ये जो अभी कबड्डी का जो प्रो कबड्डी आने के बाद है, इसमें ऑफिशियल की संख्या पहले 6 होती थी, आज इसमें 10 ऑफिशियल इसमें प्रो कबड्डी प्रॉपर जो प्रो कबड्डी है उसके अंदर 10 ऑफिशियल कर दिए गए। और दूसरी बात है इसके अंतर्गत अपन यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा टूर्नामेंट में मैच ही ज़्यादा है और समय कम होने के कारण हम इसमें सुपर टैकल यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 प्लेयर अगर 3-2-1 कोर्ट में अगर प्लेयर रहेंगे, वो अगर रेडर को अगर अपन उसको आउट कर देते हैं, उसको पुश कर लेते, कैच लगा लेते हैं, तो उसके समय अपन उसको सुपर टैकल के रूप में 2 पॉइंट दिए जाएंगे। तो अपने अभी संसाधन सीमित है और लीग मैच में अपन सुपर टैकल का नियम ही लागू करेंगे, नया मैनेजमेंट का। और जैसे ही अपना सुपर लीग चालू होगा लीग के बाद, उसमें अपने पास 2 ही बैट होगी, सफिशिएंट होगी अपने पास, और ऑफिशियल भी अपने पास में जो वेल क्वालिफाइड है AKFI के, वो अपने पास एट ए टाइम 8-8 एक कोर्ट में अपने को मिलेंगे। इसलिए अपन सुपर लीग के अंदर पूरे प्रो कबड्डी की जितनी भी टाइमिंग अपने पास टाइमर मशीन भी होगी, दोनों कोर्ट पर टाइमर मशीन चलेगी। थर्ड रेड भी होगा, थर्ड रेड का उसका स्कोरर अलग बैठेगा, उसके लिए असिस्टेंट स्कोरर की सीट चलेगी। पूरा कंप्लीट प्रो कबड्डी के रूल उसमें लागू किए जाएंगे। यस सर। इस राज्य स्तरीय आयोजन में निदेशालय द्वारा जितने भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और हमारे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जितने भी कार्मिक, शारीरिक शिक्षक और PO साहिबान लगे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ विगत 3-4 दिन से जो प्रभार उनको दिए गए हैं उनका पूरी निष्ठा के साथ उसकी पालना कर रहे हैं। और इसका परिणाम आपको जब ये टीमें मैदान में खेलने के लिए उतरेगी, और अभी भी जब रजिस्ट्रेशन से लेकर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, सभी नगरवासियों को जितने भी मेहमान 33 जिलों से हमारे यहाँ आए हैं उन सबको देखने को मिलेगा। और CBO साहब का लगातार मार्गदर्शन हमें मिला है। उसके अलावा जो टीम संयोजक साहब ने जो टीम बनाई है वो निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जैसा विभाग ने हमसे उम्मीद की है उसी पर खरा उतारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी नगरवासियों ने, जैसा CBO साहब ने कहा, सभी नगरवासी, क्योंकि केकड़ी खेल प्रेमी जनता है केकड़ी की, तो वो निश्चित रूप से आएंगे और दूध या रोशनी में इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के कबड्डी के कौशल को परखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद रहेगी। और आयोजन समिति ने हमें बताया कि प्रो कबड्डी के कुछ खिलाड़ी भी केकड़ी की जनता को देखने को मिल सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है। जैसा कि केकड़ी का सबसे लोकप्रिय खेल कबड्डी और हॉकी है, और उसके साथ ही खो खो को भी यहाँ लोकप्रिय माना जाता है। कबड्डी हमारा राष्ट्रीय और ग्रामीण खेल है। इसको हम बहुत जल्दी ओलंपिक में देखने जा रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। उसी संदर्भ में जब हम देहात क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देकर के उनको बच्चों को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिभाएं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम गौरवान्वित करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर आदरणीय सम्मानीय निदेशक महोदय के निर्देशानुसार ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रामनगर विद्यालय केकड़ी को, जिनके प्रधानाध्यापक महोदय श्री भागीरथी चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में हम इसको बहुत ही अच्छा भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री प्रेमचंद जी और हमारे SCBO साहब श्री राधेश्याम जी कुमार साहब, ये खेल प्रेमी हैं और इनके मार्गदर्शन में हमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही हमें प्रशासनिक स्तर पर भी और केकड़ी की नगरपालिका प्रशासन का और अध्यक्ष महोदय का पूरा सहयोग तन मन धन से उन्होंने हमें किया है। निश्चित रूप से ऐसी प्रतियोगिताएं बिना भामाशाहों के और बिना आपसी तालमेल और सहयोग के पूरी नहीं होती है।
छोटे छोटे बच्चे जब हमारे शहर के अंदर आते हैं तो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारे केकड़ी के भामाशाहों को रहती है और उन्हें चिंता रहती है कि किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। उसी संदर्भ में हम जब उनके पास जाते हैं तो हमें तहे दिल से हमें झोली भर के चंदा देते हैं। निश्चित रूप से उनके कंधों पे ही ये सब चीज़ें तय करती है कि हम क्या व्यवस्थाएं देते हैं और इस प्रतियोगिता को हम बहुत ऊंचाइयां देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय जो गुजरात प्रभारी अभी बने हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनका भी मन है कि खेलों के अंदर केकड़ी का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराए और उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता केकड़ी के लिए एक माइलस्टोन स्पोर्ट्स के अंदर साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जो प्रतिभाएं हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी उसको निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से भी सम्मान मिलेगा। और वर्तमान में राज्य सरकार ने खेलों के लिए एक विशेष भर्ती का आयोजन कर रखा है जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न के संदर्भ में जाकर के एक नया कानून बना करके उन्होंने खिलाड़ियों की सीधी भर्ती में DYSP, SP और बहुत बड़े पदों पे भर्ती कर रही है। निश्चित रूप से इस मौके पे मैं राज्य सरकार की इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने खिलाड़ियों की ओर इतना बढ़िया ध्यान दिया और आगे भी इसी प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। और केकड़ी नगरवासियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये खेल जो बहुत लोकप्रिय है वो उनके यहाँ पूरे राजस्थान के 67 टीमें आ रही है 33 जिलों की, और वो इसको 5 दिन तक इसका लुत्फ उठाएंगे। और रात में भी ये व्यवस्थाएं हम मेट पे लागू कर रहे हैं ताकि जो व्यापारी वर्ग है और संध्या काल में जो फ्री होता वर्ग वो यहाँ पर आकर के देख के कबड्डी का आनंद ले सके। नेहरू युवा केंद्र अजमेर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहां केकड़ी पंचायत समिति स्थित मीटिंग हॉल में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज विषय के ऊपर युवाओं के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में केकड़ी के आसपास के सक्रिय ग्रामीण युवा मंडलों के 50 युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं को गाँव को स्वच्छ व हरा भरा बनाने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद संघ के अध्यक्ष नवल दादीच, वार्ड पंच हर्षित योगी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संदर्भ में व्यक्ति वार्ताकार के रूप में अश्विनी दवे, ऋषि शर्मा महिला एवं बाल विकास विभाग, महेंद्र सिंह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पंचायत समिति एवं एडवोकेट कमलेश शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी वार्ताकारों ने अपने अपने विभाग से संबंधित वार्ता करी। मुख्य अतिथि द्वारा सभी युवाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में श्रेष्ठ युवा मंडलों को खेल सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। अंत में NYKS के लेखाकार शंकर सिंह रावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में NYKS के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गोविंद शर्मा व नेराज गुजर का विशेष सहयोग रहा। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत नायकी में शुक्रवार को शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने ग्रामीणों से जागरूक रहकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने व अधिकारियों व कर्मचारियों से भी जनहित कार्यों को निस्तारण में कोई कोताही नहीं बरतने को कहा। शिविर के दौरान रामकिशन सनोप राधेश्याम भाट निवासी नायकी को 158 नियम के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। रामकिशन सनोप राधा किशन भाट पिछले 15 वर्ष से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करके निवास कर रहा था। इसको प्रशासन द्वारा खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया था। रामकिशन के पास रहने के लिए कोई जगह मकान नहीं था। रामकिशन विकलांग था। प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत रामकिशन को निःशुल्क 158 में पट्टा जारी किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति कर नए भवन निर्माण के लिए कैंप में रामकिशन को राहत प्रदान की गई। शिविर के दौरान 171 आवासीय पट्टे, नवीन जॉब कार्ड के 42 कैटेगरी आवेदन, 44 पेंशन स्वीकृति, 24 कुल जॉब कार्ड, 1018 आधार बिल्डिंग, 1283 मोबाइल सेटिंग, 1286 जॉब कार्ड सत्यापित, 1018 मृत्यु प्रमाण पत्र, 3
जन्म प्रमाण पत्र 6 अन्य राज्य विभाग द्वारा बंटवारा के 31 नामांतरण 266 राजकीय परियोजना आवंटन के 1 व पौधा संरक्षण यंत्र वितरित किए गए। यंत्र पाकर हरजी पुत्र रामकिशन कीर महावीर पुत्र खन्ना दास साधु के चेहरे खिल उठे। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने शिविर में पट्टे वितरित किए। शिविर के दौरान तहसीलदार राहुल पारिक, सहायक विकास अधिकारी रमेश चंद गुजर, गिरदावर महावीर विजय, समाज कल्याण अल्ताफ अली, सरपंच भागचंद मेघवंशी, उप सरपंच रतन सिंह गौड़, मोड़किया सरपंच धनराज जाट, गुड़गांव सरपंच श्रवणलाल मेघवंशी, मेवदा कला सरपंच शंकरलाल बड़ाई व समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 18-19 वर्ग आयु के मतदाताओं के 100% पंजीकरण के लिए विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न प्रकार की सहायक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिडला, सातोड़ाव, शेरगढ़ पारा, सल्लारी, बिसूंदनी, टाकावास में नारा लेखन व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोकतंत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर नारी शक्ति का मतदाता सूची में अधिकाधिक पंजीकरण के लिए विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर महिलाओं की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर मौके पर ही योग्य वंचित महिलाओं का पंजीकरण किया गया। इस मौके पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रही। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, सरवाड़, कादेड़ा, टाटोटी, प्रायड़ा, गोयला व सांवर में प्रभात फेरी का आयोजन कर 18 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। उपखंड क्षेत्र में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने रैली को झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ऐसे मतदाता जिनकी 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अपना नाम मतदाता सूची में 30 नवंबर 2021 तक जुड़वा सकते हैं।